तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। मैं कौन हूँ? कुछ लोग उन्हें शरीरधारी मानते हैं। तो क्या बताया उनके लिए कि मूढ़ लोग हैं ऐसे। मैं कोई सिर्फ शरीरधारी नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ये जो संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है वो मुझसे है। मैं ही संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला, निर्माता, पालन करने वाला, माता, पिता, सब कुछ मूल उद्गम हूँ मैं। ये जो संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, वो मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। जो संपूर्ण प्रक्रिया कर रहे हैं, वो सब मैं ही हूँ। जिसमें प्रवेश मिलता है वो मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र क्या है? ओंकार। अहम आकार इति ओंकार। वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है, मेरे स्वरूप में है। ये जो हम लोग सोहम, तत्वमसि ये सब पढ़ते हैं ग्रंथों में, पर्यायवाची है। वही बात कह रहे हैं कि सोहम, मैं भी वही हूँ। तत्वमसि, तुम भी वही हो। ब्रह्म सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ। कह रहे उस सच्चाई को जानना है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। उस सत्य को हम जानते नहीं हैं। अज्ञानता के जाल में उलझे हुए होते हैं। ऋक बताया क्या है? प्रार्थना, साम समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजु यजन की विधि विशेष भी मैं हूँ। ये कह रहे हैं जो ये ऋक, यजुर्वेद, साम ये सब हैं, ये सब क्या कराने के लिए हैं? जो कुछ भी करवाने के लिए हैं, जो कुछ भी करने के लिए वो सब मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। जो हम अपने चित्त को वृत्ति के अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, कह रहे मैं हूँ। आगे देखते हैं 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सृहत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, जो कुछ भी प्राप्त करना है। मनुष्य शरीर मिला है तो क्या प्राप्त करने के लिए मिला है? मनुष्य शरीर मिला है तो कुछ प्राप्त करना है, कोई लक्ष्य है, कहीं कहीं की यात्रा में है हम। ये एक यात्रा है मुक्ति की। ये जो जन्म होता है, बूढ़े होते हैं, बीमारी होती है, दुख होता है, क्यों होता है? किसी यात्रा में हम चल रहे हैं। ये भव सागर है। भव सागर में हमको पार उतरना है। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे हम घर से निकलते हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें मुंबई जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ये एक हमारा लक्ष्य होता है कि हमको ये करना क्या है। वैसे इस मनुष्य शरीर का, ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, इसका भी एक लक्ष्य है कि करना क्या है इस शरीर से।
क्या इस शरीर से हमें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है? क्या इस शरीर से हमें अपने सगे संबंधियों की मनोकामनाओं को पूरा करना है? क्या इस शरीर से और कौन से कर्म ऐसे करने हैं? इस शरीर का प्रयोजन क्या है? तो बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, इस शरीर का प्रयोजन है भव सागर को पार करना। भव सागर क्या है? ये दुखों का जो सागर है, तमाम प्रकार के दुख, जो ये बार-बार का जन्म लेना, इस बार जन्म लिए हैं हम, तो हमें लगता है ये हमारा दायित्व ये है, ये दायित्व है, इसको निर्वहन कर लेंगे तो मुक्त हो जाएँगे। ना जाने कितने जन्म लिए हैं हमने और जन्म लिए हैं तो कोई न कोई माँ, कोई न कोई पिता, कोई न कोई सगा-संबंधी र ज़रूर रहा होगा और हर जन्म में उसको हम निभाते आए, निभाते आए, निभाते आए, उसको करते आए, करते आए, करते आए। शरीर छूटा वो संबंध भी छूट गया, कोई लेना-देना नहीं। जब तक शरीर है तब तक संबंध है। ये सारा संबंध शरीरों का है। शरीर तो मात्र एक नाव है। जैसे हमें नदी पार करनी होती है तो हम क्या करते हैं? नाव लेते हैं, नाव पे बैठे और उस पार चले गए। जब नाव पे बैठते हैं तो हम अकेले नहीं बैठते हैं, बहुत से लोग बैठते हैं नाव पे, हाँ? अब नाव पे बहुत से लोग बैठे हैं लेकिन वे उनका हमारा संबंध, हमारा साथ बस नाव पर ही है। नाव से उतरने के बाद नाव को हम अपने सिर पे नहीं उठा के लेके चलते हैं, छोड़ देते हैं और नाव पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी अपने साथ नहीं लेके जाते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। सबकी यात्रा अपनी-अपनी यात्रा है, सबको अपने दिशा में ही जाना है। ये जीवन मिला है भव सागर को पार करने के लिए, भव सागर में डूबने के लिए नहीं, भव सागर में उलझने के लिए नहीं। तो जो वो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे, ये भव सागर दुखों का सागर है जिसमें जन्म लेना, दुःख, बूढ़ा होना, दुःख, बीमार होना, दुःख, मरना, दुःख, अनचाही घटना हो रही है तो दुःख, मनचाही नहीं हो रही है तो दुःख, जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रही है, दुःख है। जो नहीं चाह रहे हैं वो होती जा रही है, दुःख है। ये चीज़ें तो जीवन भर होती रहती हैं, जीवन भर होती रहती हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता हमारे जीवन। हम व्याकुल ही व्याकुल रहते हैं, अशांत ही अशांत रहते हैं। मनुष्य शरीर पाकर अगर हम व्याकुल हैं, हम अशांत हैं, तो हमने फिर क्या किया? जीवन भर हमने क्या कमाया? व्याकुलता ही कमाई ना, अशांति ही कमाया हमने। कोई व्यक्ति धन से कभी शांत नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति धन से कभी निर्मल नहीं हो सकता है। निर्मल होने का, शांत होने का संबंध धन से, यश से, कीर्ति से कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं 18 नंबर में? अर्जुन, प्राप्त होने योग्य जो परम गति है, जो अंतिम लक्ष्य है, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी अर्थात दृष्टा रूप में सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, ये सब मैं हूँ। उस अपने अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। 18 नंबर में भगवान कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, मैं कौन हूँ?
हम तो समझते हैं कि भगवान कृष्ण एक शरीरधारी हैं जो यहाँ पे जन्मे थे, इनके पुत्र थे, ये थे, ये थे। लेकिन भगवान वो तो एक शरीर था जो नश्वर था, नष्ट हो गया। भगवान नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो सनातन है, वो नित्य है। वो शरीर तो एक साधन था। जैसे नाव, हम लोग नाव से पार होते हैं तो नाव एक साधन है ना। नाव को हम लेके फिर झूमने थोड़ी ना लगते हैं। नाव को पूजने थोड़ी ना लगते हैं, अरे यही नाव ने हमको पार उतारा। ये नाव बहुत कल्याणकारिणी है। ये नाव ही बहुत अच्छी है। नाव के अंदर जो लोग बैठे थे कल्याण तो उनका हुआ। नाव का काम था सिर्फ इस पार से उस पार उतारना। ये शरीर वही है। इस शरीर का काम मात्र इतना है, इस पार से उस पार उतार देना। लेकिन हम इस शरीर को लेकर भव सागर में डुबकी लगा लेते हैं, मुक्ति के बजाय डूब जाते हैं उसमें। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। हम सोचते हैं हम न होते तो क्या होता इनका, हम न होते तो उनका क्या होता। क्या ऐसा होता है? किसी की जिंदगी किसी के बिना रुकती है? हम हम भ्रम में है या वो भ्रम में है? कौन भ्रम में है? हम सोचते हैं कि हमारे ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम इतने बुद्धिमान, हम इतने शक्तिशाली, हम इतने ज्ञानी, हम ऐसा काम कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। या हम नहीं होते तो फिर इनका क्या होता? ये लोग तो एकदम वो हो जाते, कुछ भी नहीं होता। इस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाएं, जितनी जल्दी। एक बार क्या हुआ, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी राजा के राज्य में गए। तो जब गए तो राजा इन्हें अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए अपने राज्य में ले गया। बताया कि स्वामी जी मैं अपने राज्य के लोगों की बड़ी चिंता करता हूँ, सबको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी चीजें मैं पूरा व्यवस्थित रूप में किया हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अपनी प्रशंसा किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो स्वामी जी ने एक पत्थर था, ढी मिट्टी का बड़ा सा ढेला था। उन्होंने कहा इसको तोड़वाइए तो उसको जब तोड़वाया, उसको तोड़ा तो उसके अंदर एक मेढक था, मेढक, छोटा सा मेढक उस ढीले के अंदर में था। तो उन्होंने पूछा इसको आप कैसे आहार देते हैं? तो ये संदेश क्या था उनका कि सब कुछ करने वाला तो कोई और है, हम सब सिर्फ साधन हैं। और साधन को मैं कर्ता मान लेता हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। फिर जीवन भर उलझा रहता हूँ, सुलझा नहीं रहता हूँ, उलझा रहता हूँ। हमें क्या है, दृष्टा के रूप में इस सबको जानने वाला, दृष्टा के रूप में हमें सिर्फ दृष्टा भाव में होना चाहिए, साक्षी भाव में होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसको जस्ट एक्सेप्ट, बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ चीजों को स्वीकार करना आ जाना चाहिए। ये समझिए जीवन का एक मूल मंत्र हमें समझ में आया है कि आप में स्वीकार करने की कितनी प्रबल क्षमता है, कितना प्रबल सामर्थ्य है कि चीजों को आप जस्ट स्वीकार कर लीजिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जस्ट एक्सेप्ट। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है।
हम प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया किए जाते हैं, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया किए जाते हैं। तो हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं तभी तो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब ये मान लेंगे कि नहीं, हम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ साधन मात्र हैं, तो सारा खेल समाप्त हो जाता है। साक्षी दृष्टा रूप में सब कुछ जानने वाला भगवान कह रहे मैं हूँ। अगर आप दृष्टा भाव में स्थित हो गए, आप भी भगवान ही है फिर। जो जो दृष्टा भाव में स्थित है, वही भगवान है, वही ईश्वर का स्वरूप है। सबका वास स्थान, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य कोई निवास स्थान मैं हूँ। अगर कहीं रुकना है, रुकने की जगह है, तो वो है उस ईश्वर की सत्ता, उस ईश्वर का स्थान। अकारण प्रेमी मित्र, उसके जैसा कोई प्रेमी नहीं है। हम दुनिया में खोजते हैं कोई प्रेमी मिल जाए, कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए। हम दुनिया में बाहर खोजते रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं, क्या है? नश्वर है। बाहर कोई भी मिलता है, नश्वर है। कुछ दिनों के लिए मिला है, कुछ महीनों के लिए मिला है, कुछ साल के लिए मिला है, कुछ हो सकता है इस जीवन के लिए मिला होगा। बस इतना ही संबंध होगा। या संकल्पना है कि 7 जन्मों तक साथ है हमारा, तो 7 जन्मों तक हो सकता है। देखा तो नहीं है, बस एक संकल्पना है। क्यों संकल्पना है? कि इस जीवन में कुछ हो, कोई घटना हो, जैसे अभी तमाम प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं। इधर एक भी जगह शादी विवाह हुआ, तो फिर समस्या आई, समस्याएँ तो आना है, जीवन है, समस्याएँ तो आना है, बिना समस्या के जीवन ही नहीं होती। तो छोड़ के दूसरा साथ पकड़ लिए कि नहीं, नहीं ये समस्या वाला जीवन हमें पसंद नहीं है। तो एक संकल्पना निकाला कि भाई क्या है कि 7 जन्मों के लिए बंधे हैं। पहला ही जन्म है ये, तो साथ रहना है साथ में, तो ये वाला काहे छोड़े अभी। तो एक भाव आता है कि नहीं, अब बंध गए हैं तो अब रहना ही रहना है। दुख-सुख साथ में ही जीना है, दुःख में छोड़ना नहीं है। अकारण प्रेमी मित्र, वो बिना कारण का प्रेमी मित्र है। ईश्वर जो है वो सत्ता जो सब कुछ करने वाली है। शुभ अशुभ संस्कारों का विलय होने की अवस्था में वो प्राप्त होता है। जब सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, वो अविनाशी कारण है। उस वो जो ईश्वर है, वो वो उसका विनाश नहीं होता है। साधना जी हरिओम। कह रहे मैं हूँ, अविनाशी कारण मैं हूँ, जिसका विनाश नहीं होता है। मतलब सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सारी चीजें मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है, वो सारी विभूतियां भी मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ। अब एक उदाहरण लेते हैं, पानी का। पानी नदी में भी है, पानी सागर में भी है। बूंद बूंद है ना, एक एक बूंद से मिलकर क्या बना है? पानी बना हुआ है। गंगा नदी बनी हुई है, एक एक बूंद से मिलकर सागर भी बना हुआ है। अब ये हम अपने आप को ये मान सकते हैं, हम सिर्फ एक बूंद हैं। हम क्या हैं? हम सभी सिर्फ पानी की एक बूंद मात्र हैं, बस इतना ही अस्तित्व हमारा है। बूंद क्या कर सकती है? बूंद के जैसे हैं, कितनी नश्वर है, कब नष्ट होगी कुछ पता नहीं। हम ये मान सकते हैं वो जो सत्ता जिससे मिलके हम बने हुए हैं, वो ईश्वर की सत्ता है। हमारा उस बूंद का क्या अस्तित्व? कोई अस्तित्व है क्या? लेकिन हम वो बूंद अपने आप पे अहंकार करने लगे। अरे मैं तो गंगा की जल से बनी हुई हूँ।
ये हूँ, वो हूँ, ऐसा है, वैसा है। क्या वहम जीवन में पाल रखा है? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार अभी यहाँ देव दीपावली थी काशी में। हमने एक वीडियो देखा, कभी जैसे वो नाली होती है ना, गंदी नाली, कीड़े होते हैं उसमें, कितने कीड़े रेंगते रहते हैं, कितने, या किसी जीव के, पशु के अगर कहीं घाव हो गया तो कीड़े रेंगते रहते हैं उसमें, ढेर सारे मान लीजिए कीड़े पड़े हुए हैं, किस तरीके से दिखाई देते हैं। उसी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, सारे एक्टिव हैं, सारे कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, सब में हलचल हो रही है, हलचल हो रही है। वही हाल अगर कोई व्यक्ति इंसानों का देखे ऊपर से और दृष्टा भाव में स्थित होके सिर्फ देखे, तो देखेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस वही हलचल है कि वहाँ कीड़े हैं, यहाँ इंसान है। कीड़ों को हम सोचते हैं अरे ये कीड़े हैं, क्या है, लेकिन हम इंसानों की भी वही हालत है, वही हालत है। वैसे ही नश्वर हम लोग भी हैं, कितना किसका आयु है, लेकिन हम इसी जीवन में क्या-क्या नहीं करना चाहते हैं। ये चाह किस बात की है? हमें जो चाह होनी चाहिए, उससे हम भटक चुके हैं। जो हमें करना है, उससे हम भटक चुके हैं, हम दूसरे मार्ग पर चल दिए। 19 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहं मन्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। अरे जो सूर्य तपता है ना, उसमें भी मैं ही हूँ। वर्षा को आकर्षित करता हूँ। ये जो वर्षा होती है उस ईश्वर की वजह से होती है। उसे बरसाता हूँ मैं ही, बरसती भी मुझी से है, मेरे ही कारण बरसती है। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु से परे अमृत तत्व, मृत्यु से परे मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो अक्षय है। अमृत मतलब जो अक्षय है, जो नष्ट नहीं होता है। और मृत्यु से परे और अमृत, ये दोनों मैं ही हूँ। मृत्यु से परे अमृत तथा तत्व और मृत्यु दोनों मैं ही हूँ। अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। असत, सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। जो सत्य है या असत्य है वो भी मैं ही हूँ। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूँ। कभी-कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये संपूर्ण प्रकृति एक सच्चाई है, संपूर्ण जगत की एक सच्चाई है। क्या अगर सरल-सरल शब्दों में कह रहे हैं तो वो किसको कह रहे हैं मैं? वो कोई शरीरधारी नहीं है, तमाम प्रकार से बता दिया। मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं उत्पन्न नहीं होता, मैं नष्ट नहीं होता, मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ होता है। ये चर-अचर जगत जो दिखाई दे रहा वो सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। कोई प्राप्त करने वाली जगह है तो मैं हूँ। नदियाँ दौड़ लगा रही हैं तो सागर में जाने के लिए। तो ये इतना सब बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे
तो हाँ, सरल-सरल शब्दों में समझें कि ये जगत में वो ईश्वर है क्या? वाक़ई में ये ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जानते हैं क्या है? इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। हर क्षण कोई भी चीज़ इस जगत में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, यही एक परम सत्य है। हर चीज़ क्या कर रही है? चल रही है। प्रकृति में प्रत्येक चीज़ परिवर्तित हो रही है, हर क्षण परिवर्तित हो रही है, हर क्षण परिवर्तित हो रही है, हर क्षण परिवर्तित हो रही है। यही एक सच्चाई है परिवर्तन। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन ही नित्य है। ये परिवर्तन ही नित्य है। इसको जो व्यक्ति जान गया अनुभूति से, देख लिया अनुभूति से, उसका जीवन बदल गया फिर। यही को कह रहे हैं और इसी के परिवर्तन के क्रम में ही तो हम भी उत्पन्न हुए हैं, हम सभी तो इसी के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिसको भाव कहा गया है, जो भावित हो रहा है और इस परिवर्तन में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम इस परिवर्तन के कारण ही क्या हो रहे हैं? नवजात शिशु के रूप में जन्मे थे। आज परिवर्तन होके कहाँ पहुँच गए हैं? 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में पहुँच गए हैं और इस परिवर्तन की धारा में एक समय आएगा कि 70, 80, 90, 100 बूढ़े होकर चले जाएँगे। तो यहाँ नित्य क्या है? अब ये परिवर्तन हो रहा है। अभी उम्र हुई है लगभग 30, 35, 40, 50। अब हम सोचे, अरे ये बूढ़े क्यों हो रहे हैं? बाल सफेद होने लगे, अब एक आध बाल सफेद होने लगे, देख के दुःख हो। अरे! क्यों दुःख हो रहा है? हम हमारे कारण थोड़ी ना हो रहा है, ये तो प्रकृति का नियम हो रहा है। चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आ रही सच्चाई है, इस क्षण की सच्चाई है। एक सत्य तो ये है सब कुछ परिवर्तनशील है, दूसरा सत्य ये है कि जो कुछ इस परिवर्तन में हो रहा है वो भी सत्य है। उस क्षण की सच्चाई है, उस क्षण तो उसको जानो। हम तो भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, अरे हमारा भविष्य सँवर जाए, भविष्य सँवर जाए, भविष्य सँवर जाए। वर्तमान को गर्त में डाल रहे हो, भविष्य को स्वर्ग बनाओगे? कदापि हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। भविष्य को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान इस क्षण को अच्छा बनाओ। इस क्षण कैसे हम मुक्त अवस्था में रहें? कौन से मुक्त अवस्था? मुक्ति क्या है? लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अरे मरने के बाद कोई मुक्ति-वुक्ति नहीं है। मुक्ति तो इस क्षण है, इस क्षण हम कैसे आनंद की अवस्था में रहें, कैसे रिलैक्स रहें, कैसे शांत रहें। इस क्षण की मुक्ति यही है। उसको प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है, नहीं प्राप्त कर पाए, उलझे हुए हैं और खुद उलझे हुए हैं। जिन-जिन लोगों के नज़दीक जाएँगे, जिन-जिन लोगों के पास जाएँगे, जो-जो लोग आपके नज़दीक होंगे, सारे लोग उलझेंगे ही उलझेंगे, व्याकुल ही होंगे, शांत नहीं होंगे।
अगर हमारे पास व्याकुलता है तो हम किसी न किसी रूप में व्याकुलता ही देंगे, अशांति ही देंगे, दुःख ही देंगे। क्या कर रहे हैं जीवन भर? करना क्या था, करने क्या लगे? और ये अभिमान होता है, अरे अब हम तो योग्य हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। ये सिर्फ अहम है, अहम है, अहम। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? त्रैविद्या मां सोमपाः पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका लोकम् आश्रयन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। आराधना विद्या के तीनों अंग, आराधना विद्या के तीनों अंग, ऋक साम और यजु, ऋक साम और यजु अर्थात प्रार्थना। क्या बताया? ये जो तीन वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ले लिए। तो क्या है, हमारे योग में भी बताया गया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बताया गया है। ऋक, साम और यजु। ऋक क्या है? प्रार्थना। देखिए, एक मिनट। ऋक, साम और यजु, यहाँ कुछ नया चीज मिल रहा है। क्रिया योग हमारे यहाँ बताया गया है और गीता में भी कहा गया है। क्या? क्रिया योग में है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय ज्ञान है, ईश्वर प्रणिधान क्या है? भक्ति है, और तप क्या है? कर्म है। ये बताया ना, गीता में बताया कर्म, ज्ञान, भक्ति। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रार्थना, समत्व, यजन का आचरण करने वाले। यजु अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या है? भक्ति कह सकते हैं। प्रार्थना और समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है। क्या कह रहे हैं? हम सभी चाहते हैं हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, और स्वर्ग की एक मन में रूपरेखा भी बना रखी है कि स्वर्ग ऐसा होता है। मन की ही कल्पना है, सारा खेल मन का ही है, बाहर का कुछ भी नहीं है। क्या बताया? ये तीन जो अंग हैं, ऋग, साम और यजुर, तो हम करते क्या है? प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया, यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूज कर, जो ये हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हम सभी इनका लोग बड़ी श्रद्धा से अध्ययन भी करते हैं। क्या है उसमें? कुछ बताई गई है प्रक्रिया, जिसमें हम कहते हैं कर्म कांड बताए गए। क्या है वो कर्म कांड? उसको करते हैं और सोचते हैं स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो क्या है? यही असत की कामना है, सत की कामना नहीं कर रहे हैं, असत की कामना है। इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका
पुनर्जन्म होता है। तो एक चीज़ ये देख लीजिए, जितने लोग कर्मकांडी हैं, कर्म कांड वाले हैं, कर्म कांड करते हैं, स बाहर समाज में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कर्मकांडी हैं, कर्म कांड करते हैं। कर्मकांड क्या है? ये पूजा-पाठ जो तमाम प्रकार के बाहर पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो कुछ भी बाहर हो रही है और कहते क्या है कि स्वर्ग प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते, उससे कुछ किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उनका पुनर्जन्म होता, उनका जन्म फिर से होगा। मुक्ति है जन्म ना होना। जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया, वे पूजते मुझे ही हैं, वो भी पूजा मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं। वह भोग भी मैं ही देता। क्या कह रहे हैं? उस पूजा से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। उस पूजा से कुछ प्राप्ति तो ज़रूर होता है। वो प्राप्ति क्या होता है? उनकी श्रद्धा जितनी है उतनी प्राप्ति होती है और वो कह रहे हैं वो मैं ही देता हूँ। वो कोई दूसरा देने वाला नहीं है। उसको देने वाला कौन है? उस इस संपूर्ण वो प्रकृति की वो सत्ता ही देती है। आज जो बीज आपने बैठाया है, धरती में आपने आम का बीज बैठाया है, तो वो आम ही आने वाला है। नीम का बैठाया है, तो नीम ही आने वाला है। प्रकृति का काम है सिर्फ उसको क्या करना? परिवर्तित, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन करके आने वाले स्वरूप में प्रकट कर देना। एक बीज बैठाया है, उसमें स्वभाव है 100 बीज को उत्पन्न करने की, तो 100 बीज वाला फल देगा वो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब प्रकृति की उसी सत्ता के अधीन है जिससे प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये जो खेल सारा चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस परिवर्तन के कारण ही चल रहा है। ये जो प्रकृति में सतत परिवर्तन हो रहा है, उसी के कारण हो रहा है। कह रहे हैं वो पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं। वह भोग भी मैं ही देता हूँ, कोई और नहीं देता है। मैं मतलब वही परिवर्तन के कारण ही चीजें प्राप्त होती हैं। हम मैं समझ जैसे मैं शब्द देखते हैं तैसे तुरंत मन में आ जाता है भगवान कृष्ण। ऐसा नहीं है। मैं का स्वरूप बता दिया कि मैं शरीरधारी नहीं हूँ। मैं सर्वत्र हूँ। आगे क्या कहते हैं 21 नंबर श्लोक में? ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मं प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग को क्या कह रहे हैं? उस विशाल स्वर्ग को भोग कर जो ये बाहर कर्म कर रहे हैं ना, जो बाहर दिखाई देता है, अरे बहुत धार्मिक आदमी है, बड़े संत आदमी, क्या करते हैं? रोज पूजा पाठ करते हैं, प्रातः वंदन करते हैं,
प्रार्थना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, मंदिर जाते हैं, गंगा जी स्नान करते, खूब करते हैं, खूब करते हैं। क्या होता है? अरे बहुत राष्ट्र भक्त है, खूब सेवा कर रहे हैं, देश की खूब सेवा कर रहे हैं। क्या होता है इससे? खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या होता है इससे? कह रहे हैं उससे भी प्राप्त होता है, लेकिन वो जो प्राप्ति होती है ना, वो भी नश्वर होती है। नश्वर से नश्वर की ही प्राप्ति होगी। वो जो प्राप्ति होगी, वो उससे कुछ जन्म ही मिलेगा। वो जन्म भोगने के बाद फिर से वापस ही आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार त्रयी धर्मम, प्रार्थना, समत्व और यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता है। कह रहे हैं संस्कारों का नाश नहीं होता है, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं होता, किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? देखिए, अभी जो हम पूजा पाठ करते हैं या मंदिर ही जाते हैं, तो मन में एक कामना होती है, कामना लेके ही जाते हैं। अरे भगवान दर्शन हो जाए, ये प्राप्त हो जाएगा, वो कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। कितने लोग व्रत उपवास करते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। व्रत उपवास भी किसी न किसी के लिए करते हैं कि ये चीज़ चाहिए और हमारे यहाँ तो उसका रीज़न तो अलग था कि व्रत उपवास रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शरीर सही रहेगा। लेकिन क्या कर दिया कि व्रत उपवास रखेंगे तो क्या होगा? अलग-अलग दिन जोड़ दिया कि ये पति के लिए है, ये पुत्र के लिए है, तो ये भगवान के लिए है, तो ये देवी-देवता के लिए है, ये देवी-देवता के लिए। ऋषियों मुनियों ने तो दिया इसलिए कि मनुष्य स्वस्थ रहे, किसी भी कारण से करे, कारण से कुछ भी करे लेकिन स्वस्थ रहे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। हम लोग होशियार आदमी भूखे तो रहते हैं लेकिन दबा के खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? ये अन्न छोड़ दिए बस, दूसरी चीज़ तो खा ही सकते हैं ना। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, तमाम प्रकार की और चीज़ें खा सकते हैं, खाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने बताया था अच्छे के लिए, हमने बुरा काम शुरू कर दिया। तो हम गल गिरना आसान है, ऊपर जाना कठिन है। तो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं उनका मूल कभी नाश नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं होता। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? जो कामना रहित है, जो कोई कामना करते ही नहीं है, उनको क्या प्राप्त होता है? तो बताते हैं आगे, क्या मिलेगा उन्हें जो कामना नहीं करते हैं? अनन्याश्चित चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन क्या कह रहे हैं? अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं। उस परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, निरंतर दर्शन करते हैं। कहा अनन्य भाव से। तो इस प्रकृति की सच्चाई एक क्या है? परिवर्तन। और इस परिवर्तन में मतलब हर चीज अनित्य है, कोई चीज नित्य नहीं है।
क्या नित्य है? वो परिवर्तन नित्य है जो हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदलने की वो प्रक्रिया ही नित्य है, बाकी सारी चीजें अनित्य है। कह रहे हैं उस अनित्यता को जो हर क्षण अनुभव करता है, प्रति क्षण जो अनुभव करता है, लेश मात्र भी त्रुटि ना रखकर मुझे उपासता है, मुझे देखता है। मतलब क्रम टूटने ना पाए, प्रकृति के हर क्षण के परिवर्तन को साक्षी भाव से देखे, उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का आया सब, उन नित्य एक ही भाव से जो नित्य है। नित्य क्या है? ये परिवर्तन ही नित्य है, यह अनित्यता का स्वभाव ही नित्य है, जो उसको एक ही भाव होकर देख रहा है। योगक्षेम, पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता, उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग देवताओं को भजते हैं, क्यों? इतना होने पर भी लोग देवताओं को भजते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे स्वरूप को सिर्फ साक्षी भाव से जाने, देखे, एक ही भाव से नित्य, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से तो कहा है, आगे देखेंगे 10-11 में, अर्जुन मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा हम कल्याण कर देंगे। वो मेरा शरण क्या है? अरे अनित्यता को स्वीकार कर लो, जो कुछ है सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। ये अनित्यता ही नित्य है, ये नश्वरता ही नित्य है, ये क्षण भंगुरता ही नित्य है, इसको स्वीकार कर लो। सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है उस समय। जब तक हम करते रहते हैं, अरे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम ये नहीं कर पाए। जब तक कबीर कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये मैं जब तक रहेगा, तब तक वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर नहीं है। और जब वो ईश्वर रहेगा, वो ईश्वर मिलेगा, तो मैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे बूंद समानी समुद्रमा, असकत खोजी जाए। बूंद जब समुद्र में समाती है, तो बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो समुंदर ही हो जाती है। इस प्रकार जब उस अनित्यता के भाव में हम स्थित होते हैं, अनित्यता के भाव में एक ही भाव हो जाते हैं, तो उस समय हम भी उसी ईश्वर की सत्ता से संयुक्त एक हो जाते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न हो तो बताएं। यही तक करेंगे 22 नंबर तक। कोई प्रश्न किसी का कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई श्लोक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आई, ठीक है। तो मिलते हैं भगवत गीता के लिए कल, और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद 7 बजे हठ योग की क्लास में। हरिओम। हरिओम सर।